हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने आज शाम 4 बजे जो लाइव क्लास लिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 95 में हमने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, वहां पे पूछा था कि दो सिक्कों को उछाला गया, उस उछाल में है ना एक भी शीर्ष ना आने की प्रायिकता पूछ रहा था और हमने क्या कर दिया कि एक शीर्ष आने की प्रायिकता का आंसर दे दिया है मिस्टेक से। तो हम क्या करते हैं, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, आप देखिए और समझिए। ठीक, अब आज शाम 4 बजे हमने क्या किया था, लाइव क्लास लिया था, यानी लेक्चर पार्ट 5 वीडियो लेकर के आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, और हमने दे दिया कि एक शीर्ष होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए उस चीज को सुधार लेते हैं। सुधारना ही गलती मानना ही सबसे बड़ी बात होती है। एक टीचर अगर गलती मान रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने वो गलती एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं वो गलती को एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे गलती हुई है और उस गलती को सुधारने के लिए हम तुरंत क्या किए, इस वीडियो में आए और आपको उस गलती को सुधार करके बता रहा हूं कि हमने कहां पे गलती किया था। चलिए क्वेश्चन है कि दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है ना होगी, क्या होगी भाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शीर्ष क्या है। शीर्ष क्या है, शीर्ष को हम चित भी कहते हैं, शीर्ष को हम चित भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, हेड, यानी कि कैपिटल एच से सूचित करते हैं इसको। अब बात करते हैं, शीर्ष हो गया, शीर्ष यानी सर, हेड। ठीक है, टेल यानी पूंछ, पूंछ या इसको पट भी कहते हैं, है ना। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहां बोला है कि दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्कों की उछाल में, तो दो सिक्का जैसे ही उछालेंगे तो सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, ये बात समझने वाली है। तो दो सिक्का हमने एक साथ उछाला, हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड हेड आए, यानी कि शीर्ष शीर्ष आए, है ना, हेड हेड आए। हो सकता है कि पहला सिक्का पर हेड आए, दूसरा सिक्का पर टेल आए। हो सकता है कि पहला सिक्का पर टेल आए, दूसरा सिक्का पर हेड आए, या हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल टेल आए। ये चार संभावना क्या हो सकती है, घटित हो सकती है, चार घटनाएं घटित हो सकती है ना। प्रायिकता का मतलब होता है संभाविकता। ठीक है, संभाविकता कहने का मतलब कि हम अगर बोलते हैं कि आज वर्षा होगी, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन बनते हैं यहां, इसी को प्रायिकता कहते हैं भैया। प्रायिकता का मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अब बच्चा जन्म लिया, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो बाहर आने के बाद पता चलता है, डिलीवरी जैसे ही होता है तब पता चलता है कि लड़का है या लड़की, वो लिंग बताता है, लिंग निर्धारण के अनुसार। ठीक है, जैसे हम जाते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन रहता है, तो हम टिक लगा करके आते हैं, वो क्वेश्चन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं संभाविकता यानी कि प्रायिकता। अब यहां वही प्रायिकता संभावना का क्या बोला कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो दो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, चार संभावनाएं हो सकती है। यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर, यानी कि कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4। ठीक, अब यहां पे कहोगे कि सर 4 कैसे आया। तो एक सिक्का में दो पहलू, चाहे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा।
ठीक है, चाहे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दो पहलू होते हैं, क्या क्या, हेड या टेल। अब यहाँ पे दो सिक्का को उछाला गया, तो देखिए उछाल को यहाँ पावर n देते हैं, जितना सिक्का को उछालना है, सिक्का की उछाल, सिक्कों की उछाल, सिक्कों की उछाल, यहाँ n होता है। हम दो सिक्का को उछाले तो 2 के पावर 2, टोटल कितना, 4 संभावनाएं हो सकती है। अब देखिए हमसे पूछा इवेंट, घटना क्या घटित हुआ है, तो घटना घटित हुआ है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना क्या होगी, एक भी शीर्ष नहीं है, एक भी शीर्ष मतलब कि एक भी हेड नहीं है उसमें। देखो भैया यहाँ पे 2 हेड हैं, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, लेकिन यहाँ एक भी हेड नहीं है, यानी कि इवेंट क्या हो सकता है, टी और टी, और कोई इवेंट और कोई घटना नहीं हो सकती, और कोई संभावना हो ही नहीं सकता है। तो यहां से नंबर ऑफ ई क्या आ गया, तो नंबर ऑफ ई हो गया आपका एक ही घटना ना, एक हुआ। अब जो है प्रायिकता किसका निकालना है, तो एक भी शीर्ष न होने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष न होने की घटना कितना, एक हुआ है ना, टीटी हुआ। तो यहां से लिखेंगे पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई क्या है, एक भी शीर्ष नहीं होने की घटना, और यहाँ प्रोबेबिलिटी लगा दिए, तो एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ ई, यानी कि जो घटना घटित हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि कुल घटनाओं का यहाँ पे संख्या। नंबर ऑफ ई कितना 1, और बटा नंबर ऑफ एस कितना 4, यानी कि आपका आंसर कितना आया 1/4। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात आती है कि सर 3/4 आपने कैसे लिख दिया, तो हम वहां पे देखें कि एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की प्रायिकता माइंड में चल रहा था, हमने बना दिया था। तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अब समझिएगा। यहां एक शीर्ष, नहीं तो दूसरा पेज ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, दूसरा पेज ले लेता हूं। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे दूसरा पेज। जैसे क्वेश्चन है कि एक शीर्ष होने की प्रायिकता अगर पूछ दे, एक शीर्ष, शीर्ष कहे तो चित, चित कहे तो हेड, है ना, एक शीर्ष होने की प्रायिकता। अच्छा सैंपल स्पेस क्या था भैया, सैंपल स्पेस तो ही ना था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 क्या था, घटना था, यानी कि नंबर ऑफ एस दे रखा था कितना 4, 4 आया था, है ना। अब जो है हमको ई चाहिए इवेंट, इवेंट क्या कर रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की, सॉरी एक भी शीर्ष, एक शीर्ष होने की प्रायिकता, एक शीर्ष। अब एक शीर्ष देखेंगे कि कितना कितना में है, एक हेड इसमें भी है, 2 हेड है लेकिन एक हेड आया ना है जी, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, केवल एक हेड बोलता तो ए 2 हो जाता, केवल कह देता तब। यहाँ पे एक शीर्ष होने की प्रायिकता बोला है तो ई भी लेंगे, इसमें भी एक शीर्ष है, तो ई कितना हो गया एच एच, यहाँ एच टी और टी एच, यही क्या है घटना है, क्या एक शीर्ष होने की घटना, एक घटना लिख लिए। यहां से नंबर ऑफ ई कितना हो गया, नंबर ऑफ ई हो गया 3। ठीक है, अब पी ऑफ ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई कितना 3 और नंबर ऑफ एस कितना 4, यही आंसर था वहां पे। ठीक है, 3/4। डाउट क्लियर। अब जो है थोड़ा और कुछ बता दे रहे हैं। जैसे यहां पे दे दे कि अधिकतम एक शीर्ष, अधिकतम
अधिकतम और न्यूनतम। बात को समझना है, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अधिकतम, अधिकतम बोलेगा तो आपको डाउन में आना है, और न्यूनतम बोलेगा तो अप जाना है। यानी कि जितना बोलेगा, यानी कि अधिकतम बोल दिया कि अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता, अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता या अधिकतम दो चित आने की प्रायिकता। शीर्ष की बात, शीर्ष मतलब होता है चित, ठीक है। अधिकतम एक चित, तो एक से डाउन हो जाएंगे, एक से डाउन। अधिकतम एक चित, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा इसके लिए, अधिकतम एक चित, एक चित इसमें भी है, यानी कि हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल हेड। और देखिए अधिकतम का मतलब कि डाउन, एक तो होगा, जीरो वाला भी ले लेंगे, जिसमें ना है चित उसको भी ले लेंगे, तो इसमें चित नहीं है, यानी कि टेल टेल, ई हो गया इसके लिए। अब यहाँ पे अगर आप निकालते हो पी ऑफ ई इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, होगा ना। नंबर ऑफ ई 3 और नंबर ऑफ एस कितना, 4, 3/4 हो गया। न्यूनतम की बात बोले कि न्यूनतम एक शीर्ष होने की प्रायिकता, तो न्यूनतम से ऊपर जाना है। न्यूनतम मतलब ऊपर, न्यूनतम तो एक होगा, होगा ही, लेकिन दो वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए ई क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ई होगा, न्यूनतम तो एक लेना है, तो एक तो ये दोनों में है न्यूनतम, एच टी टी एच, ठीक है। न्यूनतम का मतलब कि एक से अधिक भी ले सकते हैं, एक से अधिक जिसमें चित उपस्थित है, हेड उपस्थित है, उसको भी ले सकते हैं। तो एक से अधिक यहाँ उपस्थित है, हेड हेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 ही आया नंबर ऑफ ई, पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3/4। यानी कि अधिकतम बोले तो अधिकतम मतलब जिसके बारे में कह रहा है, एक शीर्ष कह रहा है, या एक चित कह रहा है, या दो चित कह रहा है, तो दो से आपको नीचे आना है। दो चित, अगर दो चित की बात बोला है, अधिकतम दो चित, तो दो चित वाला तो लेंगे ही, एक चित वाला भी लेंगे और जीरो चित वाला भी लेंगे, ठीक है। अगर न्यूनतम, न्यूनतम दो चित बोला है, तो न्यूनतम दो चित में दो चित लेंगे, तीन चित लेंगे, चार चित लेंगे, यानी कि आगे वाला लेते जाएंगे। दो चित वाला तो लेंगे ही, तीन चित वाला भी लेंगे, चार चित वाला भी लेंगे, यानी कि बताया ना, न्यूनतम मतलब ऊपर की ओर बढ़ना है। एक बोला है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से। अधिकतम तो नीचे की ओर, एक तो है ही, जीरो भी उसमें ना भी है, फिर भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हमने सुधार वाली वीडियो लेकर के आया था, इसमें इतना ही। आपको पता है हमने लाइव क्लास में बोला है कि, यानी कि शाम 4 बजे वाला लाइव क्लास में हमने बोला था कि सुबह 5:30 बजे आपकी लाइव क्लास सब्जेक्टिव की चलेगी, है ना, मॉडल पेपर, ठीक है। देखो मॉडल पेपर बनाओगे तो उसी आधार पर क्या होता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन देता है, और वहां पे जितने भी कंटेंट होंगे हम क्या करेंगे, समझाएंगे आपको, और एक एक चीज को करते चलना है, समझते चलना है। धन्यवाद।